हाय, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं रेशो एनालिसिस के अपने न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हूं और गाइस आज का ये वीडियो आपके पिछले टॉपिक से इंटर रिलेट करेगा। सो गाइस, अगर आपने पिछली वीडियोस और पिछले टॉपिक्स अभी तक क्लियर नहीं किए हैं तो मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं या फिर आपने पिछले टॉपिक्स अभी तक नहीं देखे हैं तो जाइए जाकर के पहले पिछले टॉपिक देख लीजिए, जिसमें हमने आपको सिखाया है कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर कैसे फाइंड करते हैं और इससे पिछली वीडियोस में भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना ये टॉपिक कवर अप करते हैं और देखते हैं कि क्या है आज का टॉपिक। तो गाइस, अगर हम बात करें आज के टॉपिक की तो आज का हमारा टॉपिक होगा डेप एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होता है, आइए जानते हैं। इट प्रोवाइड an approximation of the average time that it takes to collect debtors। जो आपने नेट क्रेडिट सेल्स की है, यानी कि उधार जो हमारी बिक्री हुई है और उधार बिक्री होने के कारण हमारे डेटर्स क्रिएट हो गए हैं, जनरेट हो गए हैं, यानी कि जिनको देनदार कहते हैं हिंदी में, जो हमारे कहना चाहिए उधारची हो गए हैं, जिनसे हमें पैसा लेना है, तो उनका एक ऐसा अप्रोक्सीमेशन टाइम पता लगा लेना कि कितने समय में ये लोग हमें हमारा पैसा वापस कर देंगे। इट मीन्स एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसको हिंदी में कहते हैं औसत भुगतान अवधि। हिंदी में लिख देता हूँ मैं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा टिपिकल ना हो, इसलिए औसत भुगतान अवधि। ओके, आई थिंक इतना तो सभी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी जानते ही हैं। तो औसत भुगतान अवधि यानी कि एवरेज कलेक्शन पीरियड, या फिर कह सकते हैं डेप कलेक्शन पीरियड। तो ये क्या था? इट प्रोवाइड्स एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ द एवरेज टाइम दैट इट टेक्स टू कलेक्ट डेटर्स, कि कितना समय लगेगा हमारे डेटर्स से पैसा लेने में। ठीक, तो ये वो एक अवधि बताएगा। और इट इज़ कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग 365 और बाय 12 द ट्रेड रिसीवेबल। जो हमारे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो था, जो हमने पिछली वीडियो में कैलकुलेट किया था, अगर हम उसे 365 को हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो से डिवाइड करते हैं तो ये डेज में निकल के आ जाएगा कि इतने दिन में आप अपने एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है आपका ये हो गया, यानी इतने दिनों में आप अपने डेटर्स से पैसा ले लेंगे। और बात करें अगर हम इसे 12 से डिवाइड करें तो वो मंथ्स में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो आपको फाइंड करना होगा पहले, और फिर आप 365 या फिर 12 से इसको डिवाइड कर देंगे। अगर आप इसको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो से फाइंड नहीं करना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा जो एज इट इज़ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो के जैसा ही है। क्या है यहाँ? नेट क्रेडिट सेल्स पर डे की नेट क्रेडिट सेल्स चाहिए। तो पर डे के लिए आपको अगर नेट क्रेडिट सेल्स दी है तो उसको 365 से डिवाइड कर लेंगे। कहीं कहीं इसको 360 से भी डिवाइड कर लिया जाता है, यानी कि आपको जो फिगर है वो दी गई है, अगर इस फॉर्म में दी गई है कि वो 360 से डिवाइड हो सकती है, तो लमसम आप मतलब एक अप्रोक्सीमेटली आप 360 डेज मान करके भी इसको कर सकते हैं। और अगर आपकी फिगर इस तरह की दी गई है कि वो 365 से डिवाइड हो सकती है तो बेसिकली आप 365 डेज भी रख सकते हैं। बात करें अगर एवरेज रिसीवेबल की, तो एवरेज रिसीवेबल तो पिछले टॉपिक में हमने कवर किया ही हुआ है। आइए चलते हैं एक एग्जांपल के थ्रू हम इस टॉपिक को जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि कैसे एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे फाइंड किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? टोटल नेट सेल्स दी गई है, फिर नेट कैश सेल दी गई है, फिर डेटर दिए गए हैं 1 अप्रैल को, यानी कि ये हो गए ओपनिंग डेटर, और क्लोजिंग डेटर आपको दिए गए हैं। और फाइंड क्या करना है आपको? एवरेज कलेक्शन पीरियड फाइंड करना है। तो क्या है, हम क्या करेंगे? सबसे पहले नेट क्रेडिट सेल्स पर डे निकालेंगे। नेट क्रेडिट सेल्स निकालते हैं, चलिए। तो नेट क्रेडिट सेल्स हो गई आपकी 2 लाख माइनस 40,000, तो ये आ गया आपका 1,60,000। और आपका एवरेज रिसीवेबल कितना हो गया? ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स और अपॉन में आएगा आपका 2, ये हो गया आपका 90,000 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 45,000। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकाल लेना है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो निकाल लेना है। ट्रेड रिसीवेबल
टर्नओवर रेशो। तो इसका फॉर्मूला क्या था, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल, यानी 1,60,000 और डिवाइड करेंगे आप 45,000 से। ठीक, और अगर आप क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 365 से, तो आपका निकल के आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, ये आपका यहाँ 30 से 30 क्रॉस हो रहे हैं और आपको 160 को डिवाइड करना है 45 से। चलिए 45, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 20। अब आपको 32 डिवाइड करना है 9 से। 9 3 जा 27, 5 हो गया आपका रिमाइंडर, 9 5 जा 45, 5 आ गया फिर से रिमाइंडर, 9 5 जा 9 5 जा, तो 3.56 आपका ये आ गया रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। और अगर आप एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना चाह रहे हैं 12 से डिवाइड कर दें, अगर मंथ्स में निकालना है तो 12 डिवाइडेड बाय 3.6 समथिंग कर लीजिए, इसे 3.6 भी कह सकते हैं। पॉइंट रिमूव करेंगे, 0 आप बढ़ा देंगे, 120 को डिवाइड करेंगे 36 से, तो यहाँ पर आ गया आपका 6 6 जा 36, 20 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 3.33 मंथ्स हो गया आपका। और अगर आपको डेज में निकालना है तो आप 365 डिवाइडेड बाय 3.56 इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट रिमूव करेंगे, 2 0 लगा देंगे, 365 00 वन टाइम, लगभग आपके 102 या 103 दिन आ गए, लगभग अप्रोक्स में लिख देंगे। सो गाइस, ये था एक इजी तरह से आपको कैलकुलेशन करके दिखाने का, जिससे आपको समझ में आए कि एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे फाइंड करते हैं। सो गाइस, अब मैं आपसे बस यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो देख करके एवरेज कलेक्शन पीरियड समझ में आया हो कि होता क्या है, कैसे फाइंड किया जाता है, और साथ ही साथ इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आया हो कि एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे फाइंड करेंगे, तो गाइस आप इस वीडियो को करेंगे लाइक और करेंगे साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर, क्योंकि आपको आपके फ्रेंड्स भी उतने ही वैल्यूएबल हैं जितने आप सभी जानते ही हैं कि फ्रेंड्स के बिना तो कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने साथियों को भी इस चैनल को रिकमेंड करें। हम आपको कभी भी लेट डाउन नहीं करेंगे और इसी तरह से नए नए रेशोज़ आपके साथ लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। ये कंप्लीट आप देख लीजिए यहाँ पर। आई थिंक कैमरा सेटअप में पूरा नहीं देख पाए तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं नेट क्रेडिट सेल्स निकालने का फॉर्मूला, ये सब लगाया हुआ था मैंने, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अगले वीडियो में एक एग्जाम्पल के थ्रू फिर से हम इस वीडियो को समझा देंगे। थैंक यू सो मच, बने रहिए कॉमर्स की दुनिया के साथ।